दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 1972 में जो है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो है शिमला समझौता संपन्न हुआ था। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था। पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के पश्चात 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ। और इस शिमला समझौता पर जो है भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लुई ब्रेल ने। याद रखना है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया है, लुई ब्रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मनु जो थे ये भारत के महान हिंदू विधि निर्माता थे। मनु की बात करें तो मनु स्मृति के नाम से विधि संहिता की रचना की। मनु सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्षा किस देश की राजधानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्षा किस देश की राजधानी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पोलैंड की। ठीक है, इसके अलावा नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी द हेग एम्स्टर्डम है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। याद रखना है आपको। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लेक सुपीरियर जो है ये विश्व में मतलब संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। और शुतुरमुर्ग जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। आपको याद रखना है, जो विलुप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फायदोमीटर की बात करें तो फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एरोमीटर की बात करें तो देखिए, इसका उपयोग जो है वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया। ठीक है, तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। ठीक है, उस समय मराठा जो पेशवा था बालाजी बाजीराव था। ठीक है, 1539 में चौसा के युद्ध की बात करें 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ। 1526 ईस्वी की बात करें तो इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन 88 दिन में करता है। ठीक है, याद रखना है। शनि ग्रह की विशेषता है कि इसके चारों तरफ वलय का होना। अरुण ग्रह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की बात करें तो आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को पता ही है, बृहस्पति है।
ठीक है। अगला कुछ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। 1934 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में 16 अप्रैल 1930 को जो है किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नाम किसके कारण बिहार पड़ा? राज्य का नाम किसके कारण बिहार पड़ा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध विहार के कारण। ठीक है, देखिए बौद्ध के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है, विहार। ठीक है, बौद्ध के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है और बिहार शब्द के कारण, मतलब बिहार शब्द के आधार पर जो है राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो याद रखना है आपको बिहार क्यों पड़ा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1971 में जो है बांग्लादेश का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, मेटा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए चीनी ऐप पर प्रतिबंध जो है IT एक्ट 2000 सेक्शन 69A के तहत, याद रखना है IT एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत जो है भारत ने टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को जो है बैन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी हो जाएगा। 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 11 लाख की राशि इसके अंदर दी जाती है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरू हुआ। फिल्म जगत का यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। मान बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें 1917 से प्रारंभ हुआ और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए समर्पित है। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो 1952 में इसकी शुरुआत हुई। यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु समर्पित है। तो याद रखना है आपको, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आलम आरा जो थी ये भारत में पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, आरदेसर ईरानी निर्देशित फिल्म आलम आरा 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म है, जिसकी अभिनेत्री जुबैदा बेगम थी। तो आपको याद रखना है, भारत में हिंदी का पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मणिपुरी जो है ये नृत्य का शास्त्रीय रूप है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो देखिए IMF की जो स्थापना हुई थी तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया? सुजलाम अभियान विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर किसने शुरू किया? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो देखिए तानसेन जो थे अकबर के दरबार के ये संगीतज्ञ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डुरांड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरांड लाइन किन दो देशों के बीच है?
तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान, डी हो जाएगा। मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आगरा में जो है मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं, 11 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय, आपको याद रखना है, जबकि नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम फैट मैन, ठीक है, याद रखना है। जिस विमान से हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था एनोला गे, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उस विमान का नाम था बोकेस्कार, ठीक है, तो याद रखना है आपको। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए, तो संसद के चुनाव के लिए मतदाता की जो आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, आपको याद रखना 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, वीर बाल दिवस, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 26 दिसंबर को प्रति वर्ष श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इस मिशन का नाम है मिशन लूसी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है, तो देखिए ऐसा जो है ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण, आपको याद रखना है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ये किसके कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। बर्फ़ के दो टुकड़े आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है अधिक पड़ता है, मालूम अधिक पड़ता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि, तो देखिए क्योंकि वायु दाब घट जाता है, जिसके कारण से ये फट जाता है, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा, तो देखिए परिणामी रंग जो होगा वो होगा सफ़ेद, ठीक है, लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाने से क्या होगा, परिणामी रंग होगा सफ़ेद, ठीक है। रडार का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग जो है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है रडार का उपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है पारा, ठीक है, पारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, याद रखना है आपको, कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक नाम है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा जो वायु में सबसे अधिक है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक है जो लगभग 78% है, ठीक है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, शेष अन्य जो गैसें हैं वो है 0.7%, याद रखना है। निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है, तो कठोरतम जो धातु है वो है प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। कशेरुक रज्जु सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? मानव निर्मित गेहूं कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रिटिकेल जो है ये मानव निर्मित गेहूं है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है, याद रखना है, पुष्पक्रम डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पैर में। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? सबसे पहले विषाणु यानी वायरस की खोज करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इवानोवस्की ने जो है सबसे पहले विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रहेगा, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास सोलेनेसी, कॉम्पोजिटी, ग्रामिनी या फिर क्रोसीफेरी। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर भी बता सकते हैं कमेंट में कि आप 54 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक आएगा बगल में, उस घंटे को ऑन कर देना है। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।